अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी वीडियो का करती हूँ आगाज़। कल रात को ना आलू गोभी बनाई थी और वो वैसे की वैसी ही पड़ी रही है। तो आजकल जो बड़ा बेटा है ना, उसको आलू गोभी के पराठों का बड़ा मज़ा आ रहा है। आलू का नहीं, मूली के पराठे शौक से खा रहा है और वो आलू गोभी के। तो अभी मैं आलू गोभी को ना उसी खुले पैन में कुछ मैंने निकाल के फ्रिज में रख लिया और बाकी उसी में अंदर मैंने और उसको कूट के और थोड़ी सी नमक मिर्च धनिया डाल के उसका मैंने पीस बना लिया। मैंने कहा चलो आज सर्दी भी है और आजकल सर्दियों में तो आपको पता है मूली के पराठे, आलू के पराठे, मेथी के पराठे बड़ा ही मज़ा आता है खाने में। वो अलग बात है कि बैठे 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 साਡਾ पेट ਜਿਹੜਾ है ना दिमागी तौर पे हम बहुत होते हैं है ऐसी नहीं नहीं असं तो पराठा नहीं खाना, अभी तो सोफे ते बह रहना वे, फिर वजन बढ़ जाएगा, क्या करेंगे। लेकिन वही बात कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਦੋ ਚਾਰ ਕਦਮ ਟੁਰ ਲਵੋ ਉੱਠ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਜੀ ਨਾ मारो। मुश्किल होता है लेकिन कंट्रोल नहीं होता। तो मैंने कहा थोड़ा खा लें लेकिन सब खाएं। हमारे जो ज़िंदगी में डाइट नाम की एक चीज़ आ गई ना, डाइट का लफज आया कितों है, पहले इनू गौर करो ये डाइट वाला लफज कितों आया। ये इन्ना चिड़चिड़ा वाला लफज है कि तुसी कुछ कर भी नहीं सकते लेकिन ਤੁਹਾਡੇ दिमाग ठिक 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 चलती रहती है। तो मैं एक ऐसे बंदी हूँ, मेरे से डाइट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आप जितना मर्जी के ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਦੇ ਮੈਂ ਡਾइट पे हूँ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ फैंसी बनना है ना जज, तो आपको कोई चीनी वाली चीज़ दे नहीं मैं डाइट पे हूँ। जो आपको पसंद नहीं है चीज़ नहीं खानी, उस वक्त आपने लफज बोल दो डाइट पे, आप भी खुश और ਤੁਹਾਡਾ मन भी खुश कि ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾइट ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਡਾਇਟ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਟ 'ਤੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਖ ਡਾਇਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੈਂ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਜੇ। ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਉਹਦੀ ਡਾਇਟ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਲਓ ਅਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਭੁੱਖ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਡਾਇਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਡਾਇਟ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਜੀ ਲਓ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਪੀਓ ਇੱਕ ਲਿਮਟ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੈ ਆਵੋ ਹੈਂ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਦੂਰੋਂ ਵੇਖੋ, ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਜ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ। बस ऊपर देखो कि मेरा फ़ान कैसे चल रहा है। फ़ान की मुझे लगी हुई वो मशीन आई है ना, फ़ान खाता है ऊपर चलता है। तो मैं बस उसको देख के खुश होती रहती हूँ कि जो मशीन चल रही है ना, पैसे पूरे हो रहे हैं ना भी मैं ऊपर वाक करूँगी तो मेरा दिल तो खुश है कि पैसे पूरे कर रहा है मेरा बेटा। तो चले जी, यहाँ पे आटा मैंने गूंद के फिर रख लिया, साथ मैंने चावल बनाए थे। आटा जो पराठे बनाए थे ना वो ख़त्म हो गया था, मैंने कहा गूंद के रख लूँ। आटा ना होना फ्रिज में तो मुझे होता है बच्चा, मेरी आदत है कि फ़्रेश मैं उसको पराठा या रोटी बना के देती हूँ। मेरे से ऐसे नहीं होता कि 2-3 एक्स्ट्रा बना के फ्रिज में रख, वो हॉटपॉट में रख दो कि बच्चा खा लेगा, नहीं होता मेरे से। मेरे मियाँ ने बड़ी दफ़ा बोला है कि जेड़ा बच्चा आंदा है तो उठ के टुर पैनी है, तो 2-4 रोटियाँ बना के, जैसे पहले माएँ करती थी, मेरे से नहीं होता। यहाँ कौन से आग चलानी है, मतलब लकड़ी जलानी है, सीधा सीधा रोटी बनानी। तो मैं ना आटा ना ख़त्म नहीं होने देती। यहाँ पे बेडशीट जो है ना वो वॉश करके रखी हुई थी, उसको तय किया है। टावल थे एक दो वो धोए हुए थे, उनको तय करके रखा। ये भी बड़ा काम होंदा वे सर्दियों च। मसला है ना, एक तो साढ़ा जी काम करन ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ ਕੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹ ਪੀ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਬਸ ਟੀਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੀ ਹੈ ਨਾ ਸੱਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਖੱਬੀ ਮੇਰੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੀਵੀ ਵੇਖ, ਛੱਡ ਪਰ ਮਸ਼ੀਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ज़रा बाहर चक्कर ला के आइए। काफ़ी दिन हो गए मैं निकली नहीं हूँ। तो बंदे का दिल जो है ना वो डिप्रेशन में चले जाता है, आहिस्ता आहिस्ता तुम स्ट्रैस वाले चले जाते हो। तो बाहर निकल के रंग बिरंगे भाई बाबे वेखो, रंग बिरंगी दुनिया वेखो तो खुश हो जाते। यहाँ पे ना मैं जब गुजरती हूँ ना, यहाँ पे डोनर वाली शॉप्स हैं दो, ओए होए मैं खा के भी आवां ना तो इत्थे आके मैनूं फिर भुख लग जाती है। बंदा जाए तो जाए कित्थे, कित्थे मूँह लुकाए तो कित्थे अपने दिमाग नूं लाए। तो डाइट का जो लफ्ज़ डाइट का जो लफ्ज़ हम कहाँ यूज़ करें हैं। ये जो दुकानें पड़ी हैं डोनर वाली, इस तरह की पिज़्ज़े वाली, यहाँ से आप गुजर नहीं सकते क्योंकि हमारे हमारे छोटे छोटे दिल हैं और दिल में ख्वाहिश आ जाती है कि वो पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा है डोनर खाने को दिल कर रहा है। लेकिन छोटे से दिल को कौन समझाए कि नहीं, हर चीज़ तो दिल नहीं आना चाहिए, कभी दिल को कंट्रोल भी करना चाहिए। अच्छा यहाँ पे मैं बैंक जा रही हूँ, बस मजाक करती रहती हूँ, तुम मेरे मजाक सुनते रहते हो, शुक्रिया बहुत बहुत। बैंक में थोड़ी सी मैं
ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕੁਚੀ ਰਕਮ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। रोज़मार्रा से ना काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। मैंने स्किन केयर की चीज़ें मेरी सारी ख़त्म हुई है, तो वो मैंने लेनी है। जो जो लूँगी मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ, क्योंकि मैं एक होता है ना कि इंसान को जिस चीज़ पर लग जाता है उसकी आदत पड़ जाती है। तो मुझे इन चीज़ों की ना अब आदत पड़ गई है। स्किन केयर या क्रीम वगैरह होती हैं, सीरम होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ना जब आप वज़ू करते हैं, सारी बात है नमाज़ पढ़नी होती, तो आजकल जिन्ना ड्राई मौसम है जर्मनी का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ क्रीम वगैरह ना करो तो ਤੁਹਾਡੀ स्किन नून जी सख्त हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें ख़त्म नहीं होती। तो ऑटोमेटिकली जब भी आप वज़ू करते हैं, वज़ू के बाद या सुबह उठते हैं, रात सोते हैं, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जिन्ना मर्जी तुम इग्नोर करो, ਤੁਹਾਨੂੰ कि दी क्रीम की ज़रूरत पैंती है। तो यहाँ पे मैं नेल पॉलिश ढूंढ रही हूँ। ये नया कलर आया था, मुझे अच्छा लगा था। मैंने वैसे भी आज जाना था कहीं, तो मैंने कहा ये लगा लेती हूँ। तो मुझे मैंने वो ले ली है। तो ये स्प्रे वगैरह काफ़ी इन्होंने लगाई हुई है अंगे बोट में। फ़र्स्ट टाइम मैं ये देख रही हूँ इस तरह का उन्होंने सेटअप लगाया हुआ। ये स्प्रे वगैरह का 10 यूरो की 20 यूरो की, तो मुझे अच्छी लगी थी। तो मेकअप वगैरह भी काफ़ी उन्होंने एक बॉक्स में डाला हुआ है 1.5 यूरो की। ये लिपस्टिक जो मैंने अभी दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छी हैं। ड्राई है, क्या कहते हैं इसको, मैट है और बहुत अच्छी है। मैं तो खैर ये सारे कलर लेके जा चुकी हूँ। एसेंस की हैं, तो वैसे इन्होंने अब 1.5 की लगाई, मैं शायद 3.5 की लेके गई हूँ या 2.5 की, इस तरह की प्राइस थी ना। तो वही मैं बस देख रही थी क्या क्या लगाया क्या क्या नहीं। तो और मैंने क्या लिया था यहाँ से, हाँ सीरम वगैरह मैंने लिए हैं। वही बात के मेरी डे और नाइट की क्रीम मैं नॉर्मल DM से लेती हूँ लोरियाल की, वो यहाँ पे नहीं है। मेरे हाँ वेखे ना, मैं दुकाना ते जाके चीज़ां सुट्टदी रहनी, हद मुक्की पई है। अच्छा मैं ना वो विटामिन C का मैं सीरम देख रही थी, मैं कह कि इसका यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने ना वो गार्नियर का करती हूँ, तो मैंने फिर लिया नहीं है। मैंने कहा मुझे वो सूट किया, तो मैं ऐसे ट्राई नहीं करना चाह रही। जिस चीज़ पे दिल बैठ गया ना, तो है भी बंदा स्किन ते नहीं ना तजर्बे करने चाहिए। तो वो मैंने ले लिए, जो मैंने सीरम उठाने थे हाँ वही, हाँ ले लिए। मैंने आपको दिखाती हूँ घर जाके। यहाँ से मैं एक मास्क उठाऊँगी, तो ज़रा थोड़ा सा मैं क्या चेहरे पे पॉलिश पुलिश कर लेंगे ना। मैंने बोला ना कहीं जाना है, तो मैं नहीं जाना है, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी। तो बाकी मेरी मशीन की टैबलेट ख़त्म हुई है, वो लूँगी। तो बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको पता है इन मार्केट जा आ जाके ना, तो थोड़ा जा फिर काफ़ी देर बाद आई हैं, तो ऐसे कि चलो बंदा कुछ वेख लेंदा अगर कोई होर। तो मैं सारे घूम आई हूँ, और मेरी ना वाइटामिन ख़त्म हुए थे, जो टैबलेट वगैरह मैं लेती हूँ, तो वो मैंने लिए नहीं है, और मैं निकल के बाहर आ गई। मैंने कहा हद मुक्की पई है। तो खैर कोई नहीं, कि दुकाना ते लाक लग जाना है। तो मैं चीज़ें आपको दिखा दूँ। ये मैं लेके आई हूँ रेटिन ऑयल, ये मैं रात को लगाऊँगी, तो डेली नहीं लगाती ना। तो ये मैं सीरम लेके आई हूँ, दोनों भी मैं खोल के भी आपको दिखाती हूँ। तो क्या कहते हैं, और मैं क्या लेके आई, मैंने तो आप भूल गए मैं की लेके आई हूँ। हाँ ये मैं डे क्रीम लेके आई, नाइट क्रीम अभी मेरे पास पड़ी है। मैंने बोला ना मैं लोरियाल की लेती हूँ, दूसरी भी जो डे नाइट की इकट्ठी होती हैं। तो खैर वो यहाँ से मिली नहीं, मैं ये ले आई हूँ। तो ये मैं लेके आई हूँ क्या क्या कहते प्राइमर, और ये मैं मैक्स का लेके आई हूँ, इसका क्या कहते हैं उसको, हाय मेकअप फिक्सिंग। दो मैं लेके आई हूँ, एक एसेंस का और एक है कैटरिक का। तो साथ ही मास्क लेके आए जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, और एक मैं लेके आई नेल पॉलिश, और मैं वो भी लेके आई मशीन की टैबलेट, वो मैंने किचन में रख दी है। तो अभी मैं ना वो दो जो सीरम वगैरह लेके मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये वाला ये मैं डे को यूज़ करूँगी, जैसे विटामिन C यूज़ कर लूँ या ये कर लूँ, मैं ऐसे ना अदल बदल करके यूज़ करती रहती हूँ। ये मेरी डे की क्रीम है। तो चलें जी, दुआ में याद रखिए, कल वापस आऊँगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।